नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं आज की हेडलाइन। 11 अप्रैल को मनी ज्योतिराव फूले की जयंती। सत्यशोधक समाज की थी स्थापना। महिला शिक्षा में अग्रणी भूमिका। अफ्रीकी देशों ने अपनाया डाकर डिक्लेरेशन। सड़क सुरक्षा से है ताल्लुक। सेनेगल की राजधानी है डाकर। और आम आदमी पार्टी बनी राष्ट्रीय पार्टी। 3 पार्टियों का दर्जा वापस हुआ। चुनाव आयोग लगाता है शर्तें। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर दोहरा दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने हिंदी माध्यम में चौथा लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। 22 अप्रैल से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है। कोर्स में छूट हासिल करने के लिए आप अमृत लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। इससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल होगा। इस कोर्स से जुड़ी ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और यहां से आप एडमिशन भी ले सकते हैं और जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। चलिए खबरें शुरू करें। 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की जयंती है। महात्मा फुले 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक, चिंतक, दार्शनिक और लेखक थे। ज्योतिराव फुले को ज्योतिबा फुले और महात्मा फुले भी कहा जाता है। ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। वे थॉमस पेन की लिखी किताब राइट्स ऑफ मेन से प्रभावित हुए, जिससे उन्हें यह विश्वास हो गया कि सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए महिलाओं और पिछड़ी जातियों को सशक्त बनाना अहम है। सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाते हुए उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका मकसद वंचित तबके को शिक्षित करना, साथ ही जाति व्यवस्था पर चोट करना था। उन्होंने महाराष्ट्र के प्रचलित लोक नाटक तमाशा के जरिए ग्रामीण अंचलों में अपनी बात पहुंचाई। वे भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने साल 1848 में पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला था। महात्मा फुले के कार्य और लेखन ने भारत में जाति सुधार के लिए बाद के आंदोलनों को प्रेरित किया। महात्मा फुले ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए कई रचनाएं की थीं, जिनमें उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब गुलामगिरी है। उनकी अन्य किताबों में तृतीय रत्न, किसान का कोड़ा, सार्वजनिक सत्य, धर्म पुस्तक और ब्राह्मणों की चालाकी शामिल है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2016 में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन या फिर पंजाब में एक किसान आंदोलन। सही जवाब है विकल्प सी। भारत सरकार ने ब्लॉकचेन तकनीक पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ यूनिफाइड ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क फॉर ऑफरिंग नेशनल ब्लॉकचेन सर्विस एंड क्रिएशन ऑफ ब्लॉकचेन इकोसिस्टम नाम दिया गया है। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 2021 में नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन जारी की थी। दरअसल सरकार वेब 3.0 पर काम करना चाहती है। ब्लॉकचेन वेब 3.0 का महत्वपूर्ण तत्व है। गौरतलब है कि वेब 3.0 ब्लॉकचेन तकनीक जैसे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को सपोर्ट करने वाला इंटरनेट वर्जन है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग ईथरम कंपनी के फाउंडर गेविन वुड ने किया था साल 2014 में। वेब 3.0 को समझने के लिए हमें वेब 1.0 और 2.0 को भी समझना होगा। वेब 1.0 से मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट, जिसे 1989 में इन्वेंट किया गया था। इसमें यूजर किसी वेबसाइट पर जाकर स्टैटिक इंफॉर्मेशन से रूबरू होता था। एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट था जिसमें यूजर्स अपनी तरफ से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। यह दौर तकरीबन 1999 तक चला। वेब 2.0 में बहुत सारे नए फीचर्स ऐड हुए। हम वर्तमान में वेब 2.0 के ही अधिकांश फीचर को इस्तेमाल करते हैं, उसी पर काम करते हैं। वेब 2.0 को वेब 1.0 से अलग करने में यूजर्स द्वारा अपने फोटोज, वीडियोस, लाइक और शेयर के जरिए कम्युनिकेट कर पाना जैसे फीचर्स शामिल हैं। वेब 2.0 में डेटा मुख्य रूप से कुछ बड़ी कंपनियों तक सीमित है, जिसने डेटा प्राइवेसी के मुद्दे को जन्म दिया है। वहीं वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज्ड है। इसमें यूजर्स अपने डेटा के मालिक खुद होंगे, जिससे इंटरनेट का मुख्य मकसद पूरा हो सकेगा।
हालांकि वेब 3.0 अभी बेहद शुरुआती दौर में है, इससे जुड़े मुद्दे अभी सामने आने बाकी हैं। ब्लॉकचेन तकनीक के नाम से साफ है कि ब्लॉक्स की चेन या फिर श्रृंखला। इस तकनीक में ब्लॉक्स की एक सीरीज होती है। इन ब्लॉक्स में सूचनाएं होती हैं। ये सूचनाएं क्रिप्टोग्राफी के जरिए इनकोडेड होती हैं। क्रिप्टोग्राफी डेटा को स्टोर करने और आगे ट्रांसमिट करने का एक तरीका है। ये किसी पर्टिकुलर फॉर्म में ही आगे भेजा जाता है, जिससे इसे केवल वे ही डिकोड कर सकते हैं जिनके लिए इसे भेजा गया है। ब्लॉकचेन P2P नेटवर्क पर आधारित होता है, तो किसी एक ब्लॉक में बदलाव करने पर सारे नोड्स को पता चलता है। यह तकनीक डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत नेचर की है, यानी किसी एक सिस्टम से पूरी चेन कनेक्ट नहीं होती, बल्कि पूरी चेन के सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। बीते दिनों सेनेगल के डाकर में ग्लोबल प्लान फॉर रोड सेफ्टी पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। यह अफ्रीका में रोड सेफ्टी पर आयोजित हुई पहली सब रीजनल कॉन्फ्रेंस थी। इस मौके पर अफ्रीका के 21 देशों ने डाकर डिक्लेरेशन को अपनाया। गौरतलब है कि ग्लोबल प्लान फॉर द यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021 टू 2030 में 2030 तक रोड क्रैश से होने वाली मौतों का आंकड़ा आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। डाकर डिक्लेरेशन में पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में रोड सेफ्टी के जरिए सेफ सिस्टम विकसित करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि सेनेगल अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है। इसके पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है। यह अपनी सीमा उत्तर में मॉरिटानिया, पूर्व में माली, दक्षिण में गिनी और गिनी बिसाऊ से साझा करता है। यह अपनी समुद्री सीमा द्वीपीय देश के पुअर्दे से साझा करता है। डाकर सेनेगल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दे दिया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से यह दर्जा छीना गया है। इसी के साथ देश में वर्तमान में केवल 6 राजनीतिक दलों को ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है। इनमें भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, CPM, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी शामिल है। सरल शब्दों में राष्ट्रीय पार्टी होने से मतलब है जिसकी पहुंच राष्ट्रीय स्तर तक हो। इसके उलट क्षत्रिय पार्टी की पहुंच एक राज्य या फिर क्षेत्र तक सीमित होती है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। ये शर्तें द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत हैं। इन शर्तों के मुताबिक यदि किसी पार्टी को लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में 4 या उससे अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% हासिल हुआ हो, साथ ही किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें हासिल करना है, या कोई दल लोकसभा में 2% सीट जीतता है, साथ ही ये सीट्स उसे 3 अलग अलग राज्यों में हासिल होती हैं, या यदि किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता दी गई हो। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में राज्य स्तरीय दल की मान्यता हासिल है। आइए अब जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, डाकर डिक्लेरेशन संबंधित है पर्यावरण सुरक्षा से, सड़क सुरक्षा से, G20 सम्मेलन से या फिर समुद्री सुरक्षा से। अगला सवाल है, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके जरिए व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकता है। इसमें ब्लॉकचेन आधारित नेटवर्क हो सकते हैं। यह किसी निगम द्वारा परिचालित होने के बजाय प्रयोक्ताओं यानी यूजर्स द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। इन कथनों में से कौन से सही हैं, कूट के जरिए बताना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, खबरों में रही PRP तकनीक संबंधित है प्रदूषण से, स्वास्थ्य से, बाघ संरक्षण से या फिर नदियों की सफाई से, और सही जवाब है इसका विकल्प B यानी स्वास्थ्य से। अगला सवाल था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश शामिल नहीं है। पंजाब, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना था 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 1, 4 या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सही जवाब है इसका विकल्प C यानी इस योजना में पंजाब और जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है। तो आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप इस बुलेटिन की PDF चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। फिलहाल इतना ही रखते हैं, कल रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।